अहंकार का त्याग। जीत उसी की होती है जो विनम्र रहता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध जारी है। रथ दौड़ रहे हैं, शंखनाद गूंज रहा है और उसी समय अर्जुन श्री कृष्ण से एक गहरा प्रश्न पूछता है। हे माधव, मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण अहंकार है। जब मनुष्य अपनी शक्ति, ज्ञान या सफलता पर घमंड करने लगता है, तभी उसका पतन शुरू हो जाता है। हे श्रोताओं, अहंकार धीरे धीरे मनुष्य की बुद्धि को ढक देता है। उसे लगता है कि वही सबसे बड़ा है, वही सबसे सही है। लेकिन गीता कहती है, जो व्यक्ति जितना महान होता है, वो उतना ही विनम्र होता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक विशाल वृक्ष नदी के किनारे खड़ा था। वो बहुत ऊंचा और मजबूत था। उसके पास एक छोटी सी घास उग रही थी। वृक्ष घमंड से बोला, देखो, मैं कितना शक्तिशाली हूं और तुम कितनी छोटी हो। घास मुस्कुराकर बोली, शक्ति का घमंड मत करो। कुछ दिनों बाद भयंकर तूफान आया, तेज हवा चली। विशाल वृक्ष अपने घमंड में सीधा खड़ा रहा, लेकिन तूफान ने उसे जड़ से उखाड़ दिया। वहीं छोटी घास हवा के साथ झुक गई और तूफान के बाद फिर सीधी खड़ी हो गई। हे मित्रों, जो झुकना जानता है वही जीवन में टिकता है। अर्जुन फिर पूछता है, हे कृष्ण, मनुष्य अपने अंदर के अहंकार को कैसे पहचान सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब मनुष्य दूसरों को छोटा समझने लगे, जब उसे लगे कि उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं, तब समझो कि अहंकार उसके मन में प्रवेश कर चुका है। याद रखिए, ज्ञान का उद्देश्य घमंड करना नहीं, बल्कि विनम्र बनना है। एक विद्वान अपने ज्ञान पर बहुत गर्व करता था। एक दिन वो नदी पार करने के लिए नाव में बैठा। उसने नाविक से पूछा, क्या तुमने वेद पढ़े हैं? नाविक बोला, नहीं। विद्वान बोला, तो तुम्हारा आधा जीवन व्यर्थ गया। थोड़ी देर बाद नदी में तूफान आ गया और नाव डूबने लगी। नाविक ने पूछा, क्या आपको तैरना आता है? विद्वान घबरा कर बोला, नहीं। नाविक बोला, तो आपका पूरा जीवन व्यर्थ गया। हे श्रोताओं, सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को विनम्र बनाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति अहंकार छोड़ देता है, वह सच्ची शांति और सम्मान प्राप्त करता है। याद रखिए, फल से भरा हुआ वृक्ष हमेशा झुकता है। अगर ये गीता उपदेश आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही गीता ज्ञान सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।